रिकॉर्डिंग ऑन। सर सुना नहीं सर, क्या करवाने आज? हाँ अब देख लेना। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। दिव्या को आते ही चालू एंड्रॉइड का दिखाना कि सर एंड्रॉइड ऑफ करो। क्या बोलूं लोगों को। बस दिव्या कॉम्प्लेक्स तो फील करना, मैं सिलेबस में आज मैं बैठा हूं मैं, ठीक है। आज कॉम्प्लेक्स फील मत करना। सर मैंने आज तक किया है। क्या भी नहीं पाएगी, ठीक है ना। चौड़े कंधों से कोई फायदा नहीं होता, दम भी होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है। सही है। चलो फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सो बस अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया। ओके कहानी चालू हुई थी राउल्ट लॉ से। कहानी चालू यहां से हुई। राउल्ट ने एक ही बात बोली, अगर आइडियल सॉल्यूशन है, राइट, ए और बी का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का भी सेम ही होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो हो गया पहन लेता हूं बेस्ट फ्रेंड चाहिए रस्सा। ओके सो करेक्ट। ये राउल्ट लॉ था बाइंड सॉल्यूशंस के लिए। डाल्टन लॉ से आया था मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। डाल्टन लॉ से आया था मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज। YA इक्वल टू P नॉट A पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, P नॉट A x से अपॉन PT। ठीक। और Y भी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, बट क्यों निकालना, 1 माइनस Y। ये मोल फ्रैक्शन सम क्या होता है, 1। तो ये आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर के लिए राउल्ट लॉ था, राइट। यहां से वो क्लियर ही है। यस सर। राइट, ठीक है। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। एक मिनट सेव कर देता हूं उसको मैं, सेव एज PNG। ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो लिक्विड ए तो वोलेटाइल, लिक्विड ए क्या है, वोलेटाइल। बट बी जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबको मीनिंग पता ना वोलेटाइल का क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है यस। जब वेपर प्रेशर जो है P नॉट वो नॉट इक्वल टू 0, और नॉन का मतलब होता है P नॉट जो है वो क्या है, 0। जब वोलेटाइल नहीं तो वेपर नहीं, और वेपर नहीं तो काय का वेपर प्रेशर। तो हमारा राउंड कट के बन जाता है PT इक्वल टू P नॉट A x, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं PT इक्वल टू P नॉट A
माइनस पी नॉट ए एक्स, राइट? एक्स बी सर, क्या है बे? एक्स बी। जी सर। वही तो लिखा है देख, ठीक है। सॉरी सर, देखा नहीं था, देखने में गलती हो गई। यही तो प्रॉब्लम है ना, जब दिमाग के अंदर गंदगी भरी हो तो आदमी देख कैसे सकता है चीजें, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, खैर इसको सॉल्व किया तो पी नॉट ए माइनस अपॉन पी नॉट ए। अब ये कहां से आ गया भाई? यहां से साइड करो, साइड होता ही नहीं, ऊपर करो, अब हो जाएगा इक्वल टू एक्स। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना लोअरिंग हुआ है रिस्पेक्ट टू ऑइलर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जो चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होती है वो बेसिकली क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? यस। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। इसके क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। समझाता हूं कैसे। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर, गाइस एक मिनट एक्सक्यूज करना मेरे को, बस एक मिनट के लिए। आई जस्ट पॉज इट। कोई आया है डोर पे एज यूजुअल। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब ये किसको यार रिमोट कंट्रोल करना मेरी स्क्रीन का, ये बता। मतलब क्या करोगे मेरी स्क्रीन का? कॉलेज वाली सारी चीजें तो खत्म ही हो गई हैं? जबरदस्ती स्क्रीन कंट्रोल। पक्का डिंगू ही होगा, डिंगू, डिंगे मारता है बस बैठ। डिंगरा नाम भी सही है, डिंगू। प्रियांशु तू, तुझे क्या चाहिए मेरी स्क्रीन से बे? प्रियांशु सर आपने कहा ना तो वैसे ही कर दिया मैंने। तूने क्यों कर दिया? तुझे स्क्रीन से क्या मिलेगा? सर वैसे कर दिया मैंने तो, वैसे कोई इंटेंशन नहीं किया। नहीं बट वो अच्छी बात है, ठीक है। जो भी करने की कोशिश कर रहा है मैं सब पूछ रहा हूँ, तो मिलेगा क्या मेरी स्क्रीन से कंट्रोल करके? कुछ नहीं मिलने वाला बे। उल्टा हो सकता है तुम कुछ ऐसा कुछ जान लो जिसके वजह से तुम्हारी जिंदगी जो है ना, मतलब लाइक आई बी वेरी ओपन राइट नाउ। कभी चेक करना डेट्स, 21 अगस्त 2016, ठीक है। हानी सलामी जो है वो अपने बेड में मरा हुआ मिला था, ठीक है। इसको यकीन हो चाहे ना हो, 20 अगस्त 2016 का मेरा एंट्री वीजा है जॉर्डन का, और 23 अगस्त का मेरा एग्जिट वीजा है। अब मुझे आगे बताने की जरूरत है नहीं कि मैं गवर्नमेंट लिए करता क्या। कुछ जान गए ना अगर मेरे आइडेंटिटी बारे में। डिस्क्लोज।
नहीं हो गया, मैंने बता दिया कि क्या हुआ है और मैं प्रूफ दे रहा हूँ इस चीज का, बाकी कोई प्रूफ कर नहीं पाएगा, जबकि ये वीडियो ऑनलाइन जाएगा वो भी पब्लिक, कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। बट अब समझ जाओ कि मैं क्या करता हूँ गवर्नमेंट के लिए। अब सुनो ध्यान से, अगर मेरे बारे में कुछ ऐसा पता लग जाए जो नहीं पता लगना चाहिए ना, तो लिटरली एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सर ये आप मजाक कर रहे हो या सही में? मजाक मान के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर वो नहीं वीजा सर, सच्ची बताओ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ जी हमें सर। क्या पता है अभी कि नहीं बेसिक किसका एंट्री एग्जिट? तो वीजा होता है ना जो एग्जिट स्टैंप लगता है, वीजा पासपोर्ट पर एग्जिट लगता है, याद है? वही कह रहा हूँ, वो फोटो भेजना सर एंट्री एग्जिट की। बिल्कुल, फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर। सर से तो दूर से ही नमस्ते कर लेनी है इंस्टीट्यूट में। नहीं नहीं, वो तो वैसे भी दूर से करनी है, कोरोना चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो करना ही बाद है। में भी वैसे भी मतलब मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कोई मत करना, पेन के अलावा कुछ नहीं है। चलो जो है सो है, बढ़िया है। आई चूज दिस लाइफ बिकॉज इट वॉज माई डिसीजन, प्लीज डोंट चूज इट फॉर योरसेल्व्स, ठीक है? सर दरवाजे पे कौन आया था सर? कर्नल जी थे कुछ मेरे। सुंघा के तो नहीं चला गया आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, सुंघा के कौन जाएगा मुझे, उसे मरना है। ताजगी, खैर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जब वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन, गाइस रिलैक्स हो जाओ, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, ये मेरी गारंटी है। और जो मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहता है ना, पर्सनली मिल लेना कभी। सर मैं तो मजाक में किया था सर। तूने तो किया, उससे पहले किसी और अननोन ने किया ना। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये कौन था? मैं मैं बकरी कौन? सायरा शेरा से बकरी बन गई है। इसका कुछ पता चलता ही नहीं है इससे। मतलब एक होता है मूड स्विंग, एक होता है मूड स्विंग जो नॉर्मल होता है लोगों के अंदर, सायरा के अंदर मूड यूटर्न्स होते हैं, पता नहीं क्या। खैर जान दो, ठीक है। सभी शासना बंद करो, गिर जाओगी, आराम से बैठे रहो, गुड। हाँ ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे सैचुरेशन का वेपर प्रेशर होता है ना, पी एक्सटर्नल के बराबर होता है, करेक्ट? अब क्या है, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो, क्या डालो? जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टिक जाएगा, है ना? जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में लोगों की सोच है वैसे ही टिक जाता है, करेक्ट? वेपर प्रेशर, करेक्ट? यस बट सर। एक्सटर्नल प्रेशर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? है ना? पी एक्सटर्नल जो है वो तो वही का वही है जो होना चाहिए, सेम। ऑलराइट, सो ਚੱਲ ਵੀ ਸਰ ਬੋਲ ਕੇ क्या बात मुंह से जान के बेटा हेडफोन ला ले हम किथे है हेडफोन नहीं लाऊंगा एक्सक्यूज मी भैया प्लीज तुझे मुझे कर ले काम ना ला देंगे बेटा मैंने सर क्लासेस क्यों नहीं ला देंगे बच्चे आगे मुझे करेंगे कौन आ कुछ भाई ये मुफ्त च नहीं तो आंदे कई बार जब खर्च होंगे बड़ा घर मम्मी पापा भी मेरे बेचारा जो भी था, हम बेइज्जती हुई है ना, गॉड फॉरबिड, खैर होता रहता है।
चलो कोई नहीं, बकलीवाल और घनश्याम, अपनी कैटेगरी कोई तो आ गया। अब रेडमी नोट 9 प्रो है, बता क्या करें। ठीक है, तो अब टेम्परेचर को बढ़ाए बिना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर करना पी एक्सटर्नल के इम्पॉसिबल है, करेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिकली बढ़ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये सिंस RLVP का कॉन्सिक्वेंस है, तो इट्स ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ऑलराइट, दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ओवर सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ओवर लिक्विड। ठीक, राइट है ना? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर नॉन वोलेटाइल, हैंडराइटिंग अच्छी होती जा रही है, क्या बात है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड किया जाए तो वो मिक्स किस में होगा? लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, नमक मिलाओ तो पानी में मिलता है, बर्फ में थोड़े। तो वेपर प्रेशर एट दैट पॉइंट सॉलिड का तो वही रहेगा, सेम टू सेम, बट लिक्विड का वेपर प्रेशर इंडिया के लोगों की सोच की तरह टिक जाऊगा, करेक्ट? यस सर। बिल्कुल परफेक्ट है। और जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता ना, मैं ये बातें ओपनली कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसके बदले गवर्नमेंट एंटी नेशनल बोल के मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कई चीजें जानता हूँ जो मुझे नहीं जाननी चाहिए, राइट? चलो अच्छी बात है। खैर, अब क्या करना है हम लोगों को? हमें ये इक्विलिब्रियम बचाना है। द ओनली ऑप्शन इज टेम्परेचर डिक्रीज करो ताकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वापस क्या हो जाए, बराबर। अब टेम्परेचर डिगा है, मतलब इसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये भी वेपर प्रेशर कम होने का कॉन्सिक्वेंस है, तो ये भी आपस में क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दोनों के फॉर्मूले बहुत यूनिक है, एक जैसी मतलब डेल्टा टी बराबर के बराबर एम। एम क्या है, मोलालिटी। ठीक, अगर ये x है और ये भी x है, अगर x इक्वल टू बी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और केबी को हम क्या बोलेंगे, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, नथिंग एल्स, राइट? और अगर x इक्वल टू f है तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और kf क्या हो जाएगा, सॉरी, तो kf हो जाएगा। और इसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
x इक्वल टू एफ को। डिप्रेशन इसमें जाना नहीं है, ठीक है, इसके सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं। लॉकडाउन भले ही आ गया है, मैंने एक चीज बोली है, खुद को स्ट्रांग रखो, दुनिया तोड़ने की कोशिश करेगी, दुनिया कोशिश करेगी तुम लोग की लाइफ हो जाए सीमित, और इसी समय तुम लोग को अपनी वो चीजें खत्म करनी है, तुम्हारी एक तरीके से क्या है, ड्रॉबैक्स। द चॉइस इज योर्स। इस लॉकडाउन के बाद तगड़ों के बाहर निकलोगे या हार मान के, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। करेक्ट है, होना भी चाहिए। अरे 55 लोग आ गए, क्या बात है, ऐसा क्या खास हो गया? अरे हार्दिक कोई नहीं हंसी यार। होने लगी ना, आपकी याद आ रही है सबको। हाँ वो तो है, ये तो है यार, अट्रैक्टिव होना पाप है एक्चुअली, प्रॉब्लम यही है। लक्ष्य देवांश का तो बुरा हाल हो गया होगा। अरे देवांश, युवराज आप अपनी डिप्रेशन की चिंता करो। युवराज डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। हाँ सुन सर लिया, आपको खुश है पता हम। नहीं है ना, युवराज कल रात को फिर लक्ष्य- से डिप्रेशन में आ गया था। लक्ष्य 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 ओए, लक्ष्य लक्ष्य रहने बात दे सुन, बस। लक्ष्य बात हाँ सुन। जी, हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्य, अरे भावड़ा बहन ने काले डिप्रेशन सरक ने भाई, ये गरबा रसी गरबा। समझ बात को भाई, समझ भाई, खुश है आजकल, ए भावना बहन। चलो खैर, क्या हुआ, शर्म आ गया बेचारा। ओके, अब लास्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में डे लाइफ में देखा हुआ है, ऑस्मोसिस जो है तुमने देखा हुआ है डे लाइफ में। सुबह सुबह रेडी पे जो सब्जी वाला बेवकूफ बनाता तुम्हारे घर वालों को कि फ्रेश सब्जियां हैं, वो एग्जाम्पल है एडिमा का। एडिमा इज बेसिक नथिंग बट ऑस्मोसिस। जैसे रात भर में सब्जियां सूख जाती हैं, सूखेंगे, करेक्ट? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन, एग्रीड है ना? और रेडी वाला जो स्पेसिफिकली भैया हो, ठीक है, मैं, पंकज, अश्विनी, घनश्याम, आलोक, इतने भी लोग, अगर स्पेसिफिकली अगर रेडी वाला भैया हो ना, तो वो पानी सवेरे सवेरे मारता है सब्जियों के ऊपर। उससे होता क्या है, सब्जी जो मतलब एसपीएम टाइप की स्किन वाली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्वेंट जाने नहीं देती, ठीक है? तो होगा क्या, अंदर से हो गया सब्जी ड्राई, तो पानी पड़ते ही ऑस्मोसिस चालू होगा। अब ये ऑस्मोसिस होता क्या है, अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सुअर की चमड़ी। पूछना मत कैसे बनाया जाता है, तुम लोग अपना नाश्ता आज बाहर फेंक दोगे नहीं तो फिर, ठीक है, मैंने बनते हुए देखा। नाश्ता या लंच जो भी हो, तुम लोग बाहर फेंक दोगे, मैं डिस्क्राइब के बनता कैसे है, ठीक है? अब इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई मान लो कंसंट्रेशन। इस तरफ होता है लो कॉन्सेंट्रेशन। अब बायो की लैंग्वेज में इसको दो टर्म्स दिए जाते हैं, हाई मतलब हाइपर, है ना, हाइपरटोनिक, और लो मतलब हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम, एंड हाइपरटोनिक में वाइस वर्सा, करेक्ट? तो बेसिकली समझ लो कि ये प्योर सॉल्वेंट ही है, ये जो है पानी जो रेडियल ने फेंका है सब्जी के ऊपर, और ये सब्जी है अंदर से हाइपरटोनिक। सॉल्वेंट जो है उसका नेट फ्लो चालू हो जाता है फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, और इसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल वैलेंटाइंस डे पे जब इसको
कोई ऐसा जो मतलब डेडिकेटेड, लिटरली मतलब मैं इसको बोलूं कि हाँ ही इज द मैन एट लीस्ट, मतलब हाँ जो मैन इनफ है कि हाँ, क्या एग्जांपल प्रियांशु, राइट। तो प्रियांशु को जो रोज मिला था वैलेंटाइंस डे के दिन, घर पे जाके जब उसने रखा था वेस में, इसमें पानी था, वो फूल रास्ते में कितना ही मुरझा गया हो, सवेरे तक खिल गया, क्योंकि फूल के अंदर सॉल्वेंट था ही नहीं। पानी का सॉल्वेंट मूव किया थ्रू द एसपीएम ऑफ द स्टेम, और फूल के अंदर पानी घुसा तो वो खिल सा गया, उसकी जिंदगी की तरह, राइट। इसको प्रोसेस को हम बायोलॉजिकली कहते हैं एडीमा, EDEMA, बट ये बेसिकली केमिकली प्रोसेस है ऑस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये क्यों होता है? ताकि कुछ ना कुछ करके इक्विलिब्रियम आके जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस एंड हो तो दोनों तरफ के प्रोसेस क्या हो जाए, आइसोटोन। क्लियर है? सर ये डीमा याद रखना ना। देख लो, एक बार स्पेलिंग बताना सर। EDEMA एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मेंशन तो है मेरे भाई, मना नहीं करूंगा। ऑस्मोसिस को ही बोलते हैं एक तरह से। ऑस्मोसिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देता हूं, ब्रॉडली क्या होता है? ब्रॉडली इज बीइंग अट्रैक्टेड टू अ वुमन, राइट, ओके, अट्रैक्टेड टू एन ऑपोजिट जेंडर। अब इसे हम लोग सब क्लास करेंगे, तो प्रियांशु हो गया, अर्पित हो गया, लक्ष्य हो गया, अमोल हो गया, ठीक है ना, इसे सब क्लास बोलते हैं। फिर डीमा की डेफिनेशन लिखवा दो एक बार। The flow of solvent from low concentration to higher concentration through natural SPMs like cellulose. प्लांट्स में होता ही क्या है? सेलुलोज तो होता है, राइट, है ना। सर ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली होती है, सेमी परमिएबल? सिलेक्टिव तो मुझे पता नहीं, एसपीएम बोलते हैं उसको, सेमी परमिएबल। बाकी तुम्हारे पास तुम्हारे 14 साथी है बायो के, उनसे आप पूछ ले। मेडिकल वालों अगर तुम हो इस डाउट सेशन में ना, तो देखो मेरा भाई जैसा है, ठीक है, मेरे जाने अजीज है, मेरा हबीबी है लक्ष्य गर्ग, अगर कुछ प्रॉब्लम हो मुझे बोल देना, मैं इसको पीट के आज तोड़ दूंगा, तुम लोग हाथ मत उठाना प्लीज, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इनको तो आपने विटामिन भी सिखा रखे है ना, किनको? मेडिकल वालों को। नहीं तो सबको सिखाया हुआ है, यूनिवर्सल है वो तो, मारपीट वाला, विटामिन एंड सेल्फ डिफेंस। इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार मैं एक हैंडसम लड़का और एक लिटरली डेलिकेट ब्यूटीफुल लड़की को मैं चूज करूंगा। They will do a couple dance to explain the whole vitamin system from eyes to knees properly. ठीक है ना? सर अर्पित को बहुत दुख हो रहा है कि वो मेडिकल का नहीं है। हाँ नींद से तो अश्विनी याद आ रहा है। क्या? सर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था ना? हाँ, और का फ्लो, सॉल्यूट तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। और एडेमा की स्पेलिंग लिख दो बोर्ड पे। EDEMA, एडिमा। ओके सर। हाँ बोलो। सर ये एक बार पिग्स ब्लैडर बताना, ये क्या है? पिग्स ब्लैडर जो होता है वो जैसे प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज काम करती है ना, सॉल्वेंट फ्लो करवाने के लिए। वैसे पिग का हो चाहे इंसान का हो, ब्लैडर हो, मतलब ना जो जैसे सुअर को जब काटा जाए, चर्बी जब हटाई जाती है, अतड़ियां बाहर निकाली जाती हैं, लिवर के नीचे और अतड़ियों के ऊपर एक ब्लैडर सा होता है जिसमें वो खाना डाइजेस्ट कर रहा होता है, अपने स्टमक की तरह। बिल्कुल चमड़ी के नीचे वाला पोर्शन? चमड़ी से और नीचे बेटा, अतड़ियों के ऊपर। अच्छा ठीक है, वो शाइनी तो शाइनी क्या सा करते होता हैं, है। स्लोली स्लोली ऐसे चर्बी उसमें से ना ऐसे चाकू से कर करके ऐसे निकाली जाती है, और सिर्फ उसकी जो अपर लेयर है वो छूटती है, ब्लैडर। हाँ जी, वो शाइनी सा होता है। बड़ा सा ऐसे खींच के ना फिर लगाया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। ये किसी और एनिमल का नहीं यूज हो सकता? और सस्ता होता है बेटा। ओके सर। अपना भी यूज कर सकते हैं। कर लो मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, कर लो कोई दिक्कत, ठीक है ना।
लक्ष्य को छोड़ के किसी का भी यूज कर लो, लक्ष्य का वैसे एडजस्ट कर रहा होता है यार। तो उसका तो वैसे ही बाहर आ जाएगा थोड़ा सा काट के। एग्जैक्टली, वो तो प्रॉब्लम है ना। इजी है ना सर? इजी नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है कि आप स्किन के ऊपर कट मारने को और हड्डी में कट लग जाए, ये क्या तरीका होता है? सर ड्रिल मशीन घुसा देंगे। कुछ तो चाहिए बीच में ना, जरूरी है भाई। ठीक है। ए दिव्या, ए घरे बताना मत कि लक्ष्य मीटिंग में बुढ़ो कौन लग जाएगा, हड्डी देख के ना कुत्ते भौंकते, प्रॉब्लम होती है। डन सर। ओके। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मान लो जब सॉल्वेंट ये फ्लो करेगा तो तुमको एक बात तो क्लियर है कि ये स्ट्रेट तो नहीं रहेगा, राइट? ये हल्का सा बल्ज हो जाएगा ऐसा। जैसे पानी जब निकलता है पाइप से, हमने कपड़ा बांध तो कपड़ा स्ट्रेट नहीं होता, बल्ज जाता है एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह, राइट? यस सर। तो भाई ऐसा है, मतलब सॉल्वेंट कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस तरफ, करेक्ट है ना? यस। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है by solvent during osmosis on SPM, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंबल है पाई, और सीधा सा एग्जांपल है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिलेट करना इजी हो जाता है। जैसे तुमने आइडल गैस पढ़ी है ना? सबको ये इक्वेशन तो याद होगी, चाहे कुछ याद हो जाए ना, PV इक्वल टू nRT, राइट? यस सर। अब हाँ V जी को सर। यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड कर तो N/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है सॉल्यूट, देखा जाए तो। देखो रिलेट करो, तो P इक्वल टू पाई, N/V इक्वल टू C, RT तो वही है, राइट फेलस? यस सर। यस सर। अब ध्यान रखना एक चीज का, देखो तुमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो पढ़ी तुम लोगों ने RLVP, ठीक है? डेल्टा P बाय P नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये पड़ा हुआ है, ऑस्मोल में पड़ा हुआ है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, और ऑस्मोटिक पाई जो साथ में आयोटा भी आएगा। रुक जाना बे तकेनुसी आदमी, गर्लफ्रेंड तेरी भागी आ रही है क्या इतनी जल्दी है? स्मॉल एंड सॉल्वेंट क्या कि सॉल्यूट का? शर्मा जी फिर करवाओगे डीपीएस की बेइज्जती? सर मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ सर इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट। कंफर्म करने में क्या जाता है? बेइज्जती होती है, सर वो क्लियर तो भी हो जाता है। यही पॉइंट है। बेइज्जती का डर कैसा है, हम तो अमोल सर से पढ़ते हैं। और क्या? मतलब घर वाले बोलेंगे ना, क्या कहेंगे घर दूसरे, क्या कहेंगे बाहर के लोग, अरे क्या कह देंगे, हम अमोल सर से पढ़े हुए हैं साहब, उनसे ना कह के बता दे कोई मान जाएंगे हम लोग। डिपेंड करता है ना कौन बेइज्जती कर रहा है, आपका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? करेक्ट, एग्जैक्टली। अब सब में सॉल्यूट के मोल के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, वैन ऑफ फैक्टर, क्योंकि तुमको अंदर जाके पता नहीं सॉल्यूट डिसोसिएट होता है या क्या होता है, एसोसिएट। एसोसिएट। तो वैन ऑफ फैक्टर मैं बताता हूं बहुत सिंपल तरीके से, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन theoretical colligative
प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, हाँ बोल। सर जो क्वेश्चन किया था E2 का था 14 सर, उसमें वो दिया हुआ था उन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था, पता नहीं मेल्टिंग पॉइंट के 31 डिग्री है और ओरिजिनल फाइंड करना था। नहीं सॉरी, चमनराज 31.2 ऑक्सफोर्ड मोलर मास दिया था, मुझे पता रहा है क्या यस सर, सॉरी मोलर मास, सॉरी सर, वही सर। तब सर हमने नहीं है। नहीं सर, जेवियर से हूँ। वेरी गुड। अरे एक जेवियर से है, अनमोल बरिंदर सिंह का बैचमेट। युवराज भी, युवराज सर युवराज भी है। अरे कोई बात नहीं मैं यार, चंगा बड़ा शांत बैठा सीगा, तुसी बेइज्जती करा दो। तुम लोग तो यार दिल खोल के खुद करवाते हो यार, मतलब मुझे अच्छा लगा देख के। मतलब यार देखो, इनका तो वो फंडा है, इससे पहले सर हमारी बेइज्जती करे, हम अपनी बेइज्जती खुद कर लेंगे, सरों कर देंगे यार। सीधी सी बात है, जोसेफ वाले बेस्ट होते हैं बस सर, बाकियों से क्या लेना। बताने की जरूरत ही नहीं है, सायरा पता ही है। इग्नोर मारो सर, इनको इग्नोर मारो। बिल्कुल सही कहा सर इन्होंने। सर इसको जोसेफ सही जेवियर है। तो ठीक है, बस आप इसको डीपीएस रोक पे लिया कंसंट्रेट कर, करो। इसको रोक लिया कर, नहीं तो पक्का करवा देगी ये। तेरे डीप में साली ज्यादा कराते बेइज्जती। वो ठीक है, पर रुक जाया करो, हो सकता तुम लोग उनके कॉम्पिटिशन में आ जाओ बेइज्जती करवाने। चलो सर, कम से कम डीपीएस वालों के चर्चे तो होते हैं, कुछ बात तो होगी उनमें। जोसेफ वालों के बेइज्जती होती है ऐसे, क्या चर्चे हैं? वो आ गया लक्ष्य, तू बोला, वो ब्रूटो आ गया। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। थैंक यू सर। वो तो है ही भाई, हम सबको बोलते हैं कि भाई लक्ष्य को तुम लोग गलत समझ रहे हो, उसका सिर्फ दिमाग गंदा है, दिल बहुत साफ है, साथ में बहुत अच्छा लड़का है इस मामले में। सर आपको कैसे पता? फ्रेंड तू रहने दे, देख ले। सर अब बोलूं क्वेश्चन? नहीं नहीं, रुक जा एक मिनट, ये खत्म कर लेता हूँ पहले। ठीक है, वैसे भी मीटिंग में 1 मिनट से कम बचे, 1 मिनट अगर बचे हैं, मैं खत्म करता हूँ पहले उसका देख। सर डिस्का मीनिंग क्या है? हाँ, डिसोसिएशन। तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, और अल्फा जो होता है वो होता है परसेंट डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100। मतलब बेसिकली कुछ खास है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करना। एसोसिएशन में जस्ट अजीब से एक फॉर्मूला आता है, बट ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। I इक्वल टू होता है 1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू बीटा। बीटा होता है परसेंट एसोसिएशन अपॉन 100, और n का बहुत सिंपल फंडा, डाइमर होगा तो 2, ट्राइमर होगा तो 3 एंड सो। ठीक है,